हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एटीएस क्लासेस में। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत सारी एनालिसिस वीडियोस देखी होगी कि कौन सी जोन आप लोगों के लिए सेफ़ होगी फॉर्म भरने के लिए। और अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हो या थोड़ा सा वेट कर रहे हो कि बोर्ड कौन सा लेना है, या फिर अगर मैकेनिकल में हो तो ट्रेड कौन सा लेना हो, तो वीडियो पूरा देखना। अगर मैं आपके जगह पर रहता तो भाई मैं किस तरीके से सोचता और फॉर्म को इस टाइम भरता, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपने बोर्ड अगर अभी चूज़ नहीं किया है तो देखो यार, 5696 ऑब्वियसली वैकेंसीज़ बहुत कम है, तो उसका कंपेयर में जो कंपटीशन रहेगी वो CBT 1 में डेफिनेटली नो डाउट कि भाई थोड़ी सी कटअप इसकी बहुत ज़्यादा जाने वाली है। पिछली बार वैकेंसी में हम लोग जो है बहुत लकी थे कि इतनी ज़्यादा मास वैकेंसीज़ थी और उसके लिए हमें कोई टेंशन नहीं हुआ। कटअप बहुत कम में भी हम लोग आराम से जो है किसी भी बोर्ड के लिए मतलब हम लोग भरे थे, तो मान के चलो सारे ही आपके एक तरह से सेफ था। बट इस कंडीशन में अगर मान के चलो अगर मैं इस टाइम फॉर्म भरता और सोचता कि अब क्या किया जाए, इतनी कम वैकेंसीज है बट फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा मुझे भी, तो इस टाइम में ये सोचता कि देखो सबसे पहले अगर कैटेगरी वाइज देखो, अभी यहाँ पे EWS, जनरल, OBC, SC ST एंड OBC और SC ST है, ठीक है, और UR है। तो ये सारे जितने भी कैटेगरी हैं, तो आपको पता होगा कि अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो सीट है वो तो रिजर्व रहेगी ही। बट अगर आप जनरल में अगर आप अच्छा नंबर लाते हो तो आपकी सीटें जो जनरल से भी मिल जाती है। और अगर आप OBC हो तो आपके लिए भी सेम चीज़ लागू है कि अगर आप आपकी जो कैटेगरी वाइज सीट आपको जो एलोकेट रहती है वो तो मिलनी ही है। प्लस जो अगर आप अच्छा नंबर लाते हो तो भाई आपको जो है जनरल की सीटें भी मिल जाती है। तो इस टाइम आपको करना ये है कि आप अपने SC ST चाहे OBC जिस भी कैटेगरी में हो, चाहे AWS, देखोगे कि कैटेगरी वाइज जो है 100 नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है, जैसे मैं अगर SC से बिलोंग करता हूँ या ST से बिलोंग कर देखता हूँ कि भाई किस बोर्ड में जो है 100 की अप्रोक्स वैकेंसीज मेरे कैटेगरी से बिलोंग करती है, अप्रोक्स 100। क्योंकि इस टाइम यार ज़्यादा रिस्क लेना भी नहीं है कि अपने को जॉब भी चाहिए भाई, क्योंकि सिलेक्शन भी लेना है। और एक बार जब सिलेक्शन ले लोगे तो उसके बाद तो कॉन्फिडेंस आता ही है। बट इस टाइम तो आप हमारे पास मेन मुद्दा है कि सिलेक्शन भी हो जाए, चाहे वो कहीं पर भी हो, ठीक है। अगर अपने ऐसा सोचते हैं तो ये माइंड में चलना चाहिए कि अच्छा ठीक है, अगर मेरी कैटेगरी ये है तो मेरी कैटेगरी से तो इतनी मिनिमम 100, ठीक है, मिनिमम 100 सीटें या उसके आसपास तो है, मतलब रिजर्व रहेगी ही रहेगी। प्लस जो जनरल की जो सीटें हैं, अगर आप अच्छा करते हो, ठीक है, अगर आप अच्छा करते हो इन द सेंस अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो वो सीट आपको मिली जाएगी। तो बोर्ड आप उस तरीके से चूज कर सकते हो कि मिनिमम देखो उतनी किस बोर्ड से वैकेंसीज आ रही है। हाँ, कोई अगर आप एनालिसिस वीडियो देख के कि भाई उस बोर्ड से पिछली बार इतनी कटअप गई होगी, तो भाई ये वाला जो फंडा है, मैं जो है पर्सनली इस चीज़ को मैं फॉलो नहीं करूँगा, क्योंकि पिछली बार की जो हालात थी भाई वो बहुत अलग थी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अलग थी। तो उसको तो मैं यहाँ पे बिल्कुल ही मतलब मैं तो उस चीज़ को फॉलो नहीं करता कि अच्छा यार पिछली बार जो है इतनी ज़्यादा मतलब यहाँ से ये कटअप गई थी, इतनी कम थी, तो क्यों नहीं इस बार भी जाएगी। नहीं, क्योंकि इस बार जो वैकेंसीज़ का जो मुद्दा है बहुत ही अलग है। जैसे कि RRB कोलकाता हो गया, बिलासपुर हो गया, मुंबई हो गया, इस सब में अच्छी खासी थोड़ा आपकी वैकेंसीज़ है, तो मैं भी आप उससे भी भर सकते हो। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं, आपको लगता है कि भाई मेरे को अपना सामने का जो आसपास का जो आपका बोर्ड है, जहाँ पे आपकी जोन या आपकी जो स्टेशन जहाँ पे आप पोस्टिंग जाते हो, अगर उस पर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, मैं फाइट कर लूँगा, तो उस केस में भाई आप नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर 50 के अप्रोक्स में भी है तो चल जाएगी, कोई टेंशन नहीं। अदरवाइज अगर आपको सिलेक्शन मतलब एक होता है ना ऑन एन एवरेज हमको देखना है कि भाई क्या मेरे फेवर में बेनिफिट रहने वाला, तो उस कंडीशन में आप ये करो कि भाई 100 कैटेगरी वाइज वैकेंसीज जो आपकी जो रहेगी उसको भाई देख के जो है अपनी सीटें मतलब बुक कर लो, ठीक है, मतलब बोर्ड वाला भर लो। प्लस अगर बात करें मैकेनिकल का ट्रेड पेपर, देखो मैंने एक कम्युनिटी सेक्शन पे जाना, वहाँ पे मैंने ट्रेड से रिलेटेड एक वीडियो क्यूज़ मतलब डाला था कि भाई अगर आपकी मैकेनिकल ट्रेड है तो भाई आप कौन सा मतलब ये मैकेनिकल ब्रांच है कौन सी ट्रेड लेना चाहते हो। तो बहुतों ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं लूँगा भाई फिटर या तो डीजल मैकेनिक, ठीक है। 1300-1400 के आसपास लोगों ने ये जो इसका वैकेंसी मतलब उसका जो वोट किया था, तो सबसे ज़्यादा उसमें मैकेनिक डीजल था और फिटर था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात उसमें उनका कहना था कि इसकी जो मटेरियल्स है और जो इसके टीचर्स जो इसके सिलेबस को पढ़ाने वाले इजीली अवेलेबल होते हैं, दैट्स वाई दे आर चूजिंग इधर फिटर और या तो आपका मैकेनिक डीजल। तो आप इन दो में से कोई एक ले सकते हो। अदरवाइज अगर आप RSC में कंफर्ट हो या तो फिर अगर आपको लगे कि नहीं अदर किसी ट्रेड में कंफर्ट हो तो नो डाउट आप उसको ले लियो, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। बट अगर आप उसको भी लेना चाहते हो तो आप लेकर आप उसकी अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो। और सिलेबस वगैरह कहाँ मिलेगी, DGT की नहीं मिलेगी, ये तो मैंने शेयर किया ही था, ठीक है। तो यही मेरा मुझे रहा कि अगर अभी तक अगर 5 जनवरी आज है, सॉरी 5 फरवरी है, और अभी तक अगर आपने फॉर्म को लेके मतलब
ये सीरियस नहीं हो कि भाई कैसे मतलब डिसाइड किया जाए। तो ये फंडा मुझे लगता है कि आपको सोचना चाहिए कि हाँ 3 डिजिट की अप्रोक्स जो वैकेंसीज़ है उसको माइंड में रख के आप जो है अपना फॉर्म को भरो। और बात रही मैकेनिकल ट्रेड की, तो भाई मैकेनिक, डीजल एंड फिटर जो है बहुत ज़्यादा ऑप्शन मतलब वहाँ पे लड़के टिक किए थे। और उसका रीज़न ये बताएं क्योंकि उसका जो मटेरियल ईजिली अवेलेबल है। अदरवाइज़ कोई दूसरा भी अगर आप यहाँ पे लेते हो ट्रेड तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि अगर आप ले रहे हो तो आपको पढ़ाई कहाँ से करनी है, ठीक है। चलो, अगर आपने फॉर्म भर भी दिया हो और किस बोर्ड से फॉर्म भरे हो ज़रूर कमेंट करना, ताकि जो भी कम्युनिटी ATS क्लासेस में जुड़े हैं उनको पता चले कि भाई आप लोग कहाँ कहाँ से फॉर्म जो है फिल किए हो। और कोई सजेशन या कोई डाउट मन में हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।